हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज अकाउंट फॉर द फॉलोइंग एंड हमारे पास यहाँ पे तीन क्वेश्चंस दिए हुए, ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है द एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड एन एफ बॉन्ड लेंथ इन NF3 इज ग्रेटर देन द सम ऑफ द सिंगल बॉन्ड कोवेलेंट रेडियाई ऑफ नाइट्रोजन एंड फ्लोरीन। सेकेंड में है हमारे पास Mg3N2 when reacted with water gives NH3 but HCl is not obtained from MgCl2 on reaction with water at room temperature. एंड थर्ड में है SiH3 thrice N is a weaker base than CH3 thrice N. सो यहाँ पे हमारे पास यहाँ तीन क्वेश्चंस हैं, सो हमें इसे देखना है, सॉल्व करना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है जो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड NF बॉन्ड लेंथ होती है हमारी NF3 में, ये ग्रेटर होती है देन द सम ऑफ द सिंगल बॉन्ड कोवेलेंट रेडियाई ऑफ द नाइट्रोजन एंड फ्लोरीन। सो देखो यहाँ पे होता क्या है, हमारे पास है NF बॉन्ड, ठीक है, हमारे पास NF बॉन्ड है। अभी हमें ये पता है कि जो नाइट्रोजन है हमारा ये भी बहुत ही छोटा एटम है और जो फ्लोरीन है हमारा ये भी बहुत ही छोटा एटम है, ठीक है। और नाइट्रोजन और फ्लोरीन दोनों ही बहुत छोटे तो है ही, और उनके पास क्या होते हैं, लोन पेयर्स भी होते हैं, उनके पास इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। हमारे नाइट्रोजन के पास भी होते हैं, फ्लोरीन के पास भी हमारे क्या होते हैं, लोन पेयर्स होते हैं, ठीक है। सो होता क्या है अब यहाँ पे इनकी साइज स्मॉल छोटा होने के साथ साथ इनके पास क्या हो जाती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी जो होती है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है, तो इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा हाई होने की वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन्स है इनके बीच में क्या होने लगता है, रिपल्शन होने लगता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन होने लगता है, इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्शन होने लगता है, और इस रिपल्शन की वजह से क्या हो जाता है, बॉन्ड लेंथ हमारा इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है। बॉन्ड लेंथ हमारा ग्रेटर हो जाता है, तो यही रीज़न है कि जो हमारा NF बॉन्ड है, इन बॉन्ड लेंथ इन NF3 ये क्या हो जाता है, ग्रेटर देन द सम ऑफ द सिंगल बॉन्ड कोवेलेंट रेडियाई ऑफ NF नाइट्रोजन एंड फ्लोरीन, ठीक है। क्यों होता है, क्योंकि बहुत ही स्मॉल साइज है और उनके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, तो उन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन होने लगता है जिसकी वजह से बॉन्ड लेंथ बढ़ जाता है। अब हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड में हमें ये कह रहा है कि Mg3N2 when reacted with water gives NH3 but HCl is not obtained from MgCl2 on reaction with water at room temperature. So देखो यहाँ पे जो हमारा Mg3N2 है, ठीक है, Mg3N2 ये क्या है, ये एक सॉल्ट है, और सॉल्ट बनता कैसे है, एसिड प्लस बेस से, ठीक है। सॉल्ट कैसे बनता है, एसिड प्लस बेस से। सो अब जो यहाँ पे एसिड होता है हमारा, ये Mg3N2 बनने में हमारा जो एसिड होता है वो होता है अमोनिया NH3, और जो बेस होता है हमारा वो होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ये होता है एसिड और ये होता है बेस। अब इसमें ये जो हमारा NH3 होता है ये होता है वीक एसिड, ठीक है। ये एसिड कैसा होता है, वीक होता है, और ये जो हमारा बेस है ये हमारा स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग बेस है और वीक एसिड है। तो जब ये हमारा स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड होता है, सो इसका जो हमारा कॉन्जुगेट आयन होता है नाइट्रोजन, ये रिएक्ट करता है वाटर के साथ और हाइड्रोलिसिस करता है, हाइड्रोलाइज करता है, और ये हमें देता है NH3 प्लस MgOH ट्वाइस, ठीक है। ये इस तरह का प्रोडक्ट हमें देता है। बट अगर हम बात करें, वेर एज इफ वी टॉक अबाउट MgCl2, सो MgCl2 के केस में क्या होता है, जो हमारा MgCl2 सॉल्ट है ये बना हुआ है, MgOH ट्वाइस बेस से, ये क्या है, बेस है, और इसमें एसिड कौन सा होगा, HCl होगा, ठीक है। ये होगा हमारा एसिड। अब इस केस में देखो ये दोनों ही कैसे है, स्ट्रॉन्ग है, दोनों ही स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस है। सो जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से ये सॉल्ट बना हुआ है, सो यहाँ पे क्या होगा,
यहाँ पे इनका हाइड्रोलिसिस होगा ही नहीं, ठीक है, यहाँ पे इसका हाइड्रोलिसिस होगा ही नहीं, इसलिए जो MgCl2 HCl इज नॉट obtained फ्रॉम MgCl2, इसलिए फिर यहाँ पे हमें क्या होता है, HCl नहीं मिलता, क्योंकि यहाँ पे एसिड भी स्ट्रॉन्ग है और बेस भी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारे पास क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट में हमें ये कह रहा है, सो यहाँ पे जो हमें दिया हुआ है, यहाँ पे हमें कह रहा है कि SiH3 thrice N इज अ वीकर बेस देन CH3 thrice N, ठीक है। सो देखो यहाँ पे क्या होता है, हमारे पास है SiH3 thrice N और एक हमारे पास क्या है, CH3 thrice N, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो इसका स्ट्रक्चर होता है, इसका स्ट्रक्चर सिमिलर टू अमोनिया ही होता है। तो इसका स्ट्रक्चर किस तरह से होता है, इसके पास होंगे 3 CH3 और नाइट्रोजन के पास होगा एक लोन पेयर, ठीक है, ये इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। वेरएज अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे हमारे पास तीन क्या है, SiH3 है, SiH3 और यहाँ भी है SiH3, ठीक है। अब जो ये नाइट्रोजन का लोन पेयर है, यहाँ पे जो नाइट्रोजन का लोन पेयर अभी बच गया है, वो क्या करता है, सिंस हमारा जो Si है, ठीक है, Si है, इसके पास क्या है, वैकेंट d ऑर्बिटल्स, ठीक है, इसके पास है वैकेंट d ऑर्बिटल, और ये जो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, सो ये नाइट्रोजन का लोन पेयर इसके साथ क्या करने लगता है, इसके साथ इसकी हो जाती है बैक बॉन्डिंग, ठीक है, यहाँ पे इसके साथ क्या हो जाती है, इसकी बैक बॉन्डिंग हो जाती है। तो यहाँ पे हमें p पाए d पाए बैक बॉन्डिंग देखने को मिलती है इस केस में, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो हमारा Si है, यहाँ पे क्या है, इसके पास वैकेंट d ऑर्बिटल है सिलिकॉन के पास, तो इससे क्या होता है, इट इज यूज्ड अप इन p पाई d पाई बैक बॉन्डिंग, वाइल यहाँ पे हमारे पास ऐसी कोई p पाई d पाई बैक बॉन्डिंग नहीं हो सकती। क्यों, क्योंकि हमारे कार्बन के पास देयर इज नो वैकेंट d ऑर्बिटल, ठीक है, कार्बन के पास हमारे वैकेंट d ऑर्बिटल नहीं होते, तो इस वजह से यहाँ पे ये p पाई d पाई वाली बैक बॉन्डिंग देखने को नहीं मिलती, इसलिए जो हमारा CH3 thrice N होता है, ये वीकर बेस होता है देन दिस, ठीक है। सो इसलिए हमारा SiH3N इज अ weaker base than CH3 thrice N. So I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.